स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो बताइए आपके लिए क्या मंगवाया जाए, नाश्ता या चाय। तो जिसने अभी मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके इंट्रोडक्शन की वीडियो देखें। जिसके पास टाइम नहीं है तो भले ही स्पीड में उस वीडियो को देख के फिर यहाँ पे आइए एक्सरसाइज हम करते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ही सॉल्व करा दिया है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देख के आइए, तब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट दिए हुए हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक कर लें। अब ये कह रहा है हमारे पास 24 एलिमेंट का एक मैट्रिक्स है और उसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं ये बताना है हमें। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया है, पहले गिवन लिखेंगे। गिवन कितने एलिमेंट दिए हैं हमें, 24। ठीक है दोस्तों, अब नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं तो मैं बता दूं। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट क्या दिया है, 24। अब आपको कुछ नहीं करना है, 24 के मल्टीपल निकालने हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 24 के मल्टीपल्स निकालने हैं। 24 का मल्टीपल्स क्या हो सकता है, 1 इंटू 24 हो सकता है, 24 इंटू 1 हो सकता है, 2 इंटू 12 हो सकता है। 2 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 24। और 12 इंटू 2 हो सकता है, 4 इंटू 6 हो सकता है, 6 इंटू 4 हो सकता है, 8 इंटू 3, 3 इंटू 8। ठीक है, ये इसके निकल के आ गए, क्या निकल के आ गए, पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, ये सभी हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स क्या निकल के आ गए, दोबारा से लिख लेते हैं इसे। इंटू 1 टू 12 की मैट्रिक्स हो सकती है हमारे पास, 12 y2 की हो सकती है, 4y6 की हो सकती है, 6 इंटू 4 की हो सकती है, 8y3 की हो सकती है, 3y8 की हो सकती है। इसका मतलब है एक रो भी हो सकती है, 24 कॉलम हो सकते हैं, या 24 रो हो सकते हैं, एक कॉलम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 13 एलिमेंट, अब निकालना है हमें गिवन कितने एलिमेंट दिए हैं, 13। ठीक है, ऐसे ही इसके मल्टीपल मल्टीपल निकालने हैं। 13 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 1 इंटू 13, 13 इंटू 1। इसके अलावा कोई हो सकते हैं या नहीं मल्टीपल, नहीं होंगे। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो गए, ठीक है, इसके दो पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। सेम टू सेम ऐसे ही होगा, इसमें 24 और 13 एलिमेंट दिए हुए थे और क्वेश्चन नंबर 3 में 18 और 5 एलिमेंट दिए हुए हैं। 18 और 5 का मल्टीपल्स निकालेंगे, फिर उसके बाद पॉसिबल ऑर्डर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, अभी करना है, वीडियो को पॉज करके अभी क्वेश्चन नंबर 3 करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। एक 2x2 के मैट्रिक्स बनाने, हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, जे एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, इसका ऑर्डर 2x2 रहेगा। अब मैट्रिक्स
के अंदर एलिमेंट क्या लेंगे, तो हम लेंगे A11। कोई डिजिट नहीं ले सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन सा डिजिट अंदर आएगा, तो हम A11, A12, A21, A22 ये हमने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें कंडीशन क्या दी हुई है पहले क्वेश्चन में, पहले में दी हुई है हमें, पहले हम कर रहे हैं पहले वाले को सॉल्व। ठीक है, तो पहले में हमें कंडीशन दी हुई है क्या, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, एक कंडीशन है। इसे सॉल्व करके हमें एक मैट्रिक्स बनानी है। तो A11 कैसे निकाल, पहले निकालना है हमें A11, ये वाला ये एलिमेंट निकालना है, यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा। आई का मतलब है रो, ठीक है, आई का मतलब है रो, जे का मतलब है कॉलम। ठीक है, तो हमें आई कितना दिया हुआ है इसमें 1, जे कितना है हमारा 1, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 अपॉन 2 इक्वल टू आ गया 2। A11 आ गया हमारा 2। अब निकालना A12, इसी कंडीशन से इसमें ही पुट करना है हम। रो कितनी है हमारी इसमें A12 1, जे कितनी है 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 अपॉन 2। ये हमारा निकल के आ गया A12। अब निकालना है हमें A21, इसमें आई क्या है, आई हो गया हमारा अब 2, जे कितना है हमारा 1 अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर है कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, हमारा फिर से आ गया 9 अपॉन 2, A21 भी 9 अपॉन 2 हो गया। अब A22 निकालना है, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर होता है 16 अपॉन 2, हमारा आ गया A22 आ गया। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन मैट्रिक्स ए में, सभी वैल्यू को मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। तो हमारी A11 की वैल्यू क्या है, हमारी मैट्रिक्स A11 की वैल्यू क्या है 2, A12 की वैल्यू क्या है, A12 की वैल्यू है 9/2, A21 की वैल्यू क्या है 9/2, ये हमारी हो गई 2/2 की मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, तो मैं सेकंड तुम्हें करना है, सेम टू सेम ऐसे ही होगा। सेकंड थोड़ा इंड के लिए बता देता हूँ, हमारे पास सेकंड है तो सेकंड A11 निकालेंगे सेकंड में, तो आई हमारा कितना दिया हुआ है 1, तो 1 अपॉन 1 लिख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 1, A11 1 आ जाएगा, A12 क्या हो जाएगा, आई अपना रहेगा 1 और जे रहेगा 2, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है और ऐसे ही थर्ड होगा। जे में हमारा जे आएगा, जैसे कि 1 है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का। ठीक है दोस्तों, पीछे के लिए मत छोड़ो क्योंकि आपकी समझ में आया है मैंने जो कराया है, इससे फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो अभी के अभी वीडियो को पुश करके इसका सेकंड और थर्ड पार्ट करिए, उसके बाद
चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पहले इसे करो, ठीक है दोस्तों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जो सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है दोस्तों। हाँ दोस्तों, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। कैसे? उसमें हमें दिया था एक मैट्रिक्स बनानी थी 2x2 की, इसमें बनानी हम 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है। और इसमें दो भाग दिए हैं, पहला ये है, दूसरा ये है। तो पहले हम पहले को करें। पहले तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, 3x4 की मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स बनाते हैं। हमारे पास ऐसे कि हम एक मैट्रिक्स बना लें। इसमें एलिमेंट क्या रखेंगे? A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक है, हमारी एक मैट्रिक्स बन गई 3x4 की। इसमें 3 रो है, 4 कॉलम है, ठीक है। अब हमें कंडीशन क्या दी हुई है? पहला वाला Aij 1/2 -3i + j। ठीक है, अब A11 कैसे निकालेंगे? A11 1/2 का 2 ही लिख देंगे। मोड में क्या है? -3 इंटू में। अब हमारी आई क्या है? आई है हमारी 1। ठीक है, आई क्या है? 1। तो 1 का इंटू कर देंगे, यहाँ पे लगा देते हैं छोटा ब्रैकेट, प्लस जे कितना है? 1। आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 -3 इंटू 1 -3 + 1 1/2 -3 में से +1 गया तो कितना बचा? -2। अब हमारा आ गया 1/2 और मोड से बाहर निकलेगा तो माइनस का हो जाएगा 2 इक्वल टू हमारा आ गया A11 कितना आ गया? 1। A11 आ गया हमारा 1। A12 ऐसे ही A12 निकालेंगे तो हम थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, देखते चलना। 1/2 -3 इंटू 1 + 2, हमारा जे कितना हो गया? 2 इक्वल टू 1/2 -3 + 2। इतनी तो तुम्हें कैलकुलेशन आती होगी। -3 में से 2 गया तो बचा हमारा 1। डायरेक्ट कर दिया, मोड से बाहर निकाला तो 1 हो गया। हमारा आंसर आ गया 1/2। अब निकालेंगे A13 1/2 -3 इंटू 1 + 3, जे हमारा 3 हो गया और आई 1 ही है, ठीक है, इक्वल टू 1/2 -3, इसका -3 + 3 इक्वल टू 1/2 इंटू 0 0। A14 1/2 -3 इंटू 1 + 4 1/2 -3 + 4 1/2 इंटू 1। A14 आ गया हमारा 1/2। अब A21 निकालेंगे। A21 -3, ठीक है, -3 इंटू में हमारा आई अब क्या हो गया? 2 हो गया। आई हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। तो 2 से करेंगे +1, जे हमारा 1 है, 1/2 -6 + 1 1/2
इंटू 5 इक्वल टू 5/2 हमारा आ गया A21 A22 1/2 -3 1/2 -6 + 2 इक्वल टू 1/2 इंटू 4। इससे 2 से कितनी बार गया, बचा 2। मोड से बाहर निकालता हूँ माइनस में आती है, लेकिन मोड से बाहर निकलती है तो प्लस की हो जाती है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब A23 होगी तो 1/2 -3 इंटू 2 +3 1/2 -6 + 4। कुछ नहीं है इसमें, आप कैलकुलेशन करो तो साथ ही साथ बहुत ही सिंपल है सवाल। ठीक है दोस्तों, अब A24 निकालेंगे तो 1/2 -3 से इंटू करेंगे। हमारे पास आई कितना है, 2 है। जे कितना है, 4 है। इसे सॉल्व करते हैं। -6 + 2 इक्वल टू 1/2 इंटू 4। 2 से 4 गया तो कितना बचा, 2। अब हमारा आएगा A31। ठीक है, 1/2 3 इंटू 3 + 1 1/2। आई हमारा कितना हो गया इसमें, 3। और जे कितना हो गया, 1। ठीक है, लम्बा ज्यादा हो रहा है लेकिन बहुत ही इजी है। अरे भाई तुम खुद तो कैलकुलेशन करके देखना, फिर तुम्हें पता चलेगा कितना सरल है ये क्वेश्चन। 1/2 3 इंटू 3 -9 + 1 इक्वल टू 1/2 इंटू 8 4। अब निकालना A32 तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस कितना आ जाएगा, 2। जी हमारा यहाँ पर 2 हो गया। 1/2 -9 + 2 कितना हो गया, -9 में से 2 गया तो हमारा बच्चा -7। लेकिन मोड से बाहर आ गया तो क्या हो गया, +7। तो हमारा आ गया 7/2। A33 निकालना है। 1/2 -3 इंटू 3 +3 1/2। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा। भाई इतने भी वीक नहीं है तुम कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोई बच्चा हो भी सकता है। तीन, ठीक है, +4 1/2 -9 +3 इक्वल टू 1/2 इंटू 5। हमारे पास A34 कितना निकल के आ गया, 5/2। अब सभी की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब सभी वैल्यू पुट कर देंगे मैट्रिक्स ए में। तो लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन मैट्रिक्स ए में। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या था, मैट्रिक्स ए हमारे पास ए था A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ठीक है, सभी वैल्यू इसमें पुट कर दो। हमारे पास क्या क्या वैल्यू निकल के आई थी। A11 की वैल्यू हमारे पास आई थी 1। A11 की हमारे पास आई थी 1। A12 की आई थी 1/2। A13 की आई थी 0। सभी वैल्यू को वहां पे लिख लेंगे।
1 की हमारे पास 1/2, A 1 3 की हमारे पास 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3, 5/2। हमारे पास मैट्रिक्स कितनी की है, इसका ऑर्डर है 3/4। तो हमारा गया आंसर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इजी है, लेकिन लम्बा ज्यादा खिंच गया है। ठीक है, लम्बा ज्यादा खिंच गया है। तो आप खुद कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कितना इजी क्वेश्चन है। तो आप खुद करके देखिए। अब मैंने तुम्हें बता दिया, अब आप करके देखिए। और इसका सेकंड पार्ट भी तुम्हें ही करना है, क्योंकि सेकंड पार्ट तो इससे भी ज्यादा सिंपल है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें ये 3 इक्वेशंस दी हुई हैं इस क्वेश्चन में। तो हमें इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ए वाली। तो इसमें देखते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ए भी 2/2 की मैट्रिक्स है। दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगाए, मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब इक्वल है। ठीक है, तो हम करेंगे इसे ऑन कंपेयर। सबसे पहले लिखेंगे ऑन कंपेयर। कंपेयर करेंगे तो एक्स के इक्वल होगा ए वाला डिजिट। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 1, इस डिजिट से इसे कंपेयर करेंगे, ना कि इससे इसे। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखना है कि ये वाला डिजिट से इसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। ठीक है, तो y के इक्वल में क्या हो गया 4, जेड के इक्वल में क्या हो गया, जेड के इक्वल में क्या है, यहाँ पे जेड है, तो इसके इक्वल में 3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आ गई। अब इसका सेकंड पार्ट, तो इसमें भी सबसे पहले करेंगे ऑन कंपेयर। इसमें भी कंपेयर करेंगे, एक्स प्लस वाई के इक्वल में हो जाएगा 6, और 5 प्लस जेड के इक्वल में हो जाएगा 5, एक्स वाई के इक्वल में हो जाएगा 8। ठीक है, अब टू टू के इक्वल में 2 हो जाएगी। हम हमें इसे दे देते हैं नेम, इसे दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब हमें कुछ ऐसा देखना है कि वैल्यू निकल आए। अब सेकंड इक्वेशन से देखो हमारी जेड की वैल्यू निकल सकती है। हमारे पास इक्वेशन सेकंड है 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, इस 5 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो इधर हमारे पास बचेगा जेड, 5 ए प्लस की है तो इधर जाके माइनस की हो जाएगी। तो जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। ऐसे ही अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब हम इक्वेशन फर्स्ट को देखते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन ये फर्स्ट है। अब हम इसे सेपरेट कर लेते हैं, एक्स को इधर ले जाते हैं तो वाई की वैल्यू हमारी बन जाएगी। तो वाई इधर रह गया, एक्स इधर आके हो गया माइनस। अब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड।
इक्वेशन थर्ड है हमारे पास ये। तो इसमें y की वैल्यू पुट करो, क्या हो गया, y हमारा कहाँ है, y क्या दिया हुआ है, 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8। एक्स का मल्टीप्लाई किया तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू 8। अब माइनस एक्स स्क्वायर को आगे ले लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 8। 8 को भी इधर ले लें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 8 हो जाएगा 0। अब आप कहोगे 8 को इधर क्यों लिया, भाई हमें इक्वेशन बनानी, ठीक है, इसलिए लिया। अब इस इक्वेशन का हम फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर कैसे करते हैं तुम्हें आता होगा। ऐसे दो डिजिट देखने हैं हमें जो इनका मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करें तो 6 आना चाहिए। तो हमारे पास दो फैक्टर निकल के आए हैं, +4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और दोनों को ऐड करेंगे तो 6 हो रहा है, 4 और 2 6 हो जाएंगे। ऐसे फैक्टर निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से हमें कॉमन क्या दिख रहा है ये बताओ। इसमें से कॉमन हम ले सकते हैं, माइनस एक्स कॉमन ले लें, इससे हमारे पास बचेगा x माइनस 4। माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या लें, 2 ले लेते हैं, x माइनस 4। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया है, x की वैल्यू क्या क्या आएंगी, माइनस एक्स प्लस 2। एक हमने ले लिया ये वाला फेयर, और एक ले लिया ये माइनस एक्स वाला, ठीक है। इन्हें सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 4, यहाँ से निकल के आ गई 2। तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 2 निकल के आ गई। एक तो 4 है, एक है 2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 6 नहीं, x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये थी, यही थी ना, हाँ यही थी। अब y को सेपरेट करेंगे तो इधर हो जाएगा x, इधर आके माइनस का हो गया। x की वैल्यू पुट करो, एक बार करके देखते हैं हम, 4 x की वैल्यू, तो y निकल के आ गया हमारे पास 2। अब एक बार पुट करेंगे हम x की वैल्यू 2, तो हमारे पास y निकल के आएगा, क्या क्या निकल गया, पूरा आएगा और क्या आएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू 2 निकल के आए, नहीं y की वैल्यू 2 निकल के आए, 2 और 4, और x की भी वैल्यू 2 ही निकल के आई, 2 और 4। z की वैल्यू निकल के आई 0। तो हमारा आंसर हो गया ये वाला, ठीक है दोस्तों। हाँ एक और बात बता दूं कि जब भी तुम्हें टीचर समझाता है तो ये नहीं कि वो समझा रहा है वैसे ही क्वेश्चन होगा। बहुत से टाइप होते हैं दोस्तों। अगर मैंने यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट की है तो भी वही वैल्यू लेकर के आई है। अगर एक्स की वैल्यू को मैं इक्वेशन थर्ड में पुट करता तो भी वही आती, ठीक है। इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या थी, इक्वेशन थर्ड थी एक्स वाई इक्वल टू 8 थी। इसमें भी हम एक्स की वैल्यू पुट करते तो वही लेकर के आता, देखो ऐसे। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, एक बार 4 पुट किया 8, क्या गया 8/4, 2 निकल के आई। ऐसे ही एक बार हमने 2 पुट किया 4 निकल के आई। तो बहुत सारे टाइप हो सकते हैं कैलकुलेशन करने के। तो दोस्तों जितना आप दिमाग दौड़ा सकते हो मैथ में उतना ही आपका दिमाग दौड़ेगा। अब पार्ट 3, तो सबसे पहले इसमें भी यही करना है, ऑन कंपेयर, कंपेयर करेंगे
सबसे पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया 9। तो हम नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब आता है एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 हो गया, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 हो गया। इसका नाम हो गया इक्वेशन सेकंड, इसका नाम हो गया इक्वेशन थर्ड। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखना, एक्स प्लस जेड इस वाली इक्वेशन में मिल रहा है या नहीं। एक्स प्लस जेड मिल गया, तो सबसे पहले हम करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस जेड इन इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में एक्स प्लस जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक्स प्लस जेड की जगह पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 प्लस वाई इक्वल टू 9। अब 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब ध्यान से देखना, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड इसमें दिख रहा है या नहीं। वाई वाई प्लस जेड इसमें दिख गया, तो हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई प्लस जेड इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट कर रहे हैं वाई प्लस जेड की, जैसे कि एक्स प्लस जेड की करी थी वैसे ही। तो पुट करेंगे वाई प्लस जेड की, तो वाई प्लस जेड की जगह पे आ जाएगा हमारा 7। तो एक्स प्लस 7 इक्वल टू 9 हमारे पास बचा। तो अब 7 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। अब 9 में से 7 गया तो 2, एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब एक्स को पुट कर देंगे हम इसमें इक्वेशन सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। तो x की जगह पे हम पुट कर देंगे 2 प्लस जेड इक्वल टू 5। 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बचेगा, इधर बचा जेड, 5 माइनस 2, ये 2 है 2। जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो x की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 2, y की आ गई 4 और जेड की आ गई 3। तो ध्यान से देखना यहाँ पे वाई प्लस जेड 7 के इक्वल में दिया है, वाई प्लस जेड 7 के इक्वल में दिया है। तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, वाई की वैल्यू आई है 4 और जेड की वैल्यू आई है 3। 4 और 3 क्या हो गए 7, तो 7 इक्वल 7 हो गए ना। जैसे कि x प्लस 7 दिया है, तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 2 और जेड की वैल्यू आई है हमारे पास 3। 2 और 3 कितने हो गए 5, तो 5 के इक्वल में ये दिया है। और x प्लस वाई प्लस जेड तीनों की वैल्यू ऐड करके हमारे पास 9 हो गया, तो 9 के इक्वल में ये दिया है। तो इसमें से हमें ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो अब तक कर रहे थे। क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे भाई। तो सबसे पहले हम करेंगे ऑन कंपेयर। a minus v is equal to -1, 2a minus v is equal to 0, 2a plus c is equal to 5, 3c plus d is equal to 13। नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। तो हम एक की वैल्यू कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ध्यान से देखो। आपको एलिमिनेशन मेथड तो आता होगा बहुत ही अच्छे तरीके से।
तो अब इसमें हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड करने के लिए हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो इक्वेशन हम पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट को ही लिख लेते हैं, ए माइनस वी इक्वल टू -1, ये हो गई हमारी फर्स्ट। 2a माइनस वी इक्वल टू 0, ये हमारी होगी सेकंड। अब साइन चेंज करेंगे इसमें, या तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या फिर साइन चेंज कर लो। तो सिंपल पहले हम साइन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या निकल के आएगा भाई, यहाँ पे क्या बचा, -a। बी में से बी तो गया, 0 हो गया, तो इक्वल टू में बचा -1। माइनस से माइनस गया तो हमारे पास ए की वैल्यू निकल के आ गई 1। अब बी कहाँ से निकाल सकते हैं हम, देखो बी की वैल्यू इनमें, देखो बी कहाँ पे, इसमें। तो हम यहाँ पे इसमें या इसमें किसी में भी से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम इसमें से निकालेंगे। ये सिंपल पड़ेगा थोड़ा सा। तो ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू हमारी 1 आ गई, तो बी की तो अपने आप निकल आएगी। तो करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या वैल्यू आई ए की जगह पे आ गया 1, बी माइनस के बी इक्वल टू -1। -1 को उस तरफ ले गई तो क्या हो गया, -1 -1। अब इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों हो जाएंगे प्लस की। बी की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 2। अब सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनमें से देखो दिमाग लगाओ, सी की कैसे निकल सकती है। तो इसमें हमारे पास ए की वैल्यू निकल आई है, तो हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो सी की तो अपने आप निकल आएगी। तो सी की वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड। ए की जगह पे हमारा क्या है, 1 है, ए की जगह पे 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5। तो सी -2 सी इक्वल टू 3। सी की वैल्यू ही निकल आई। अब डी की निकालनी, तो डी की कैसे निकालेंगे, हमारे पास सी की निकल आई तो डी की तो निकल ही आएगी दोस्तों। तो पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फोर्थ, इन इक्वेशन फोर्थ। तो सी हमारे पास 3 है, सी की जगह पे 3 लिख दिया। डी इक्वल टू 13, ये हो गया 9। 13 9 को उधर ले गई तो -9, कितना बचा 4। तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई है, ए की वैल्यू निकल आई 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4। दिस इज आंसर।